अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बन रहा है वेज पिज्जा, वो भी विदाउट अवन, और इसे हम बनाने वाले हैं कढ़ाई में। तो सबसे पहले हम यहाँ डो तैयार कर लेते हैं। डो तैयार करने के लिए हमने यहाँ 2 कप मैदा ली है, 2 टेबल स्पून दही और हाफ टी स्पून लिया हमने नमक और 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी। अगर आपके पास में पिसी हुई चीनी ना हो तो आप यहाँ नॉर्मल चीनी भी ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ पिसी हुई चीनी थी तो मैंने ले ली। और हाफ टी स्पून लेंगे हम यहाँ बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून ईस्ट, इसे हमने थोड़ा सा पानी डालकर फॉर्मेट कर लिया है, और 1 टेबल स्पून ऑयल। अगर आप यहाँ विदाउट ईस्ट के बनाते हैं तो आप यहाँ 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डालकर इसे बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये सारी चीजों को मैदा में मिक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ मैदा में ये ऑयल डालेंगे, नमक डाल देंगे, चीनी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ईस्ट डाल देंगे और यहाँ दही भी डाल देंगे। अब यहाँ हम ये सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ थोड़ा सा गुनगुना पानी लेकर इसे अच्छी तरह गूंद लेंगे। तो पहले हम ये सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब यहाँ हमें थोड़ी सी पानी की जरूरत है, तो पानी हमने यहाँ थोड़ा सा गुनगुना लिया है। अब यहाँ हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक नरम आटा गूंद कर तैयार कर लेंगे। तो पानी हम यहाँ थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे। ये आटे को अच्छी तरह गूंद लिया है और आटा यहाँ थोड़ा सा नरम ही है। अब डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा ऑयल, इसे अच्छी तरह और गूंद लेते हैं। तो यहाँ हमने ये आटे को अच्छी तरह गूंद लिया है और आटा हमने यहाँ थोड़ा सा नरम ही गूंदा है। अब रख देते हैं हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए। इसके बाद हम इसका पिज्जा बनाएंगे। तो पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई को प्री हीट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ गैस पर कढ़ाई को रख दिया है। अब डालेंगे हम इसमें ये 1 कटोरी के करीब नमक को हम अच्छी तरह चारों तरफ फैला देंगे और इसके ऊपर रख देंगे हम एक स्टैंड। गैस की फ्लेम को हम यहाँ मद्दा रखेंगे और मद्दा करके हम इसे ढक देंगे और ढक कर हम इसे 8 से 10 मिनट प्री हीट होने देंगे। तो यहाँ डो को रखे हुए पूरे 8 से 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी लोइयां बना लेते हैं। बराबर साइज की 2 लोइयां बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये 2 लोइयों को बनाकर हमने तैयार कर लिया है। तो थोड़ी सी हम यहाँ सूखी मैदा डालेंगे और लोई को रखकर हल्के हाथों से हम इसे बेल लेंगे। थोड़ी सी मैदा हम ऊपर से भी लगा देंगे और इसे हमने ना ज्यादा पतला रखा है और ना ज्यादा मोटा रखा है। इसका साइज इस तरह का रखा है। तो अब रख देते हम इसे एक नॉन स्टिक ट्रे पर या थाली पर। तो नॉन स्टिक ट्रे या थाली हो तो आप उस पर रख दें, या फिर नॉर्मल स्टील की थाली हर घर में होती है तो आप इस तरह की कोई भी थाली ले लें और इसके ऊपर ये रोटी को रख दें। तो पहले हम यहाँ थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। तो थाली पर हमने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है। अब इसे हम चारों तरफ से इस तरह लगा देंगे। और हमने थाली पर चारों तरफ अच्छी तरह ऑयल लगा दिया है। ऑयल लगाने से पिज्जा कड़क नहीं होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट बनता है। तो अब हम ये रोटी को इस थाली पर रख देंगे। अब यहाँ हम ये उंगलियों की सहायता से इसकी किनार बना लेंगे। अगर यहाँ ये किनारों पर ज्यादा उठता है तो आप यहाँ इस तरह हल्के हाथों से इसे दबा दें ताकि ये मोटी सी किनार बन जाए। फोक की सहायता से हम इस पर इस तरह छेद कर देंगे ताकि ये फूले ना। पिज्जा का बेस तैयार कर लिया है। तो पिज्जा की टॉपिंग के लिए हमने यहाँ 1 टमाटर लिया, इसे बड़े पीसों में काट लिया, 1 प्याज, इसे भी बड़े पीसों में काट लिया, लाल शिमला मिर्च, ऑलिव लिए हैं और इसे हमने इस तरह गोल पीसों में काट लिया है, पीली शिमला मिर्च, इसे भी हमने बड़े पीसों में काट लिया है। पिज्जा सॉस लेंगे, ये होममेड पिज्जा सॉस है, इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मोज़रेला चीज लेंगे, तो हमने यहाँ 1 कप मोज़रेला चीज लिए और चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा नमक, ऑरिगेनो और काली मिर्चों का पाउडर लिया है। सबसे पहले हम पिज्जा सॉस लगाएंगे। ये आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं। सॉस लगाने के बाद में अब डालेंगे हम इसमें मोज़रेला चीज भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम ज्यादा कर सकते हैं।
जितनी आपको पसंद है आप उतनी डाल लें। अब लगा देंगे हम यहाँ थोड़ी सी प्याज, लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च, टमाटर और थोड़ा सा ऊपर से फिर डाल देंगे हम इस पर चीज, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, काली मिर्चों का पाउडर, ऑलिव लगा देंगे। तो चलिए बढ़िया सी टॉपिंग हमने पिज्जा पर लगा दी है। अब रखते हैं हम इसे बेक होने के लिए। तो कढ़ाई को हमने यहाँ 8 से 10 मिनट अच्छी तरह प्री हीट कर लिया है। अब यहाँ बड़े सावधानी से हम ये थाली को इस पर रखेंगे, ढक देंगे और ढककर 12 से 15 मिनट बेक होने देंगे। गैस की फ्लेम को हम यहाँ बिल्कुल मद्दा रखेंगे। बीच में हम इसे एक बार देख भी लेंगे। तो पिज्जा को हमने यहाँ 12 से 15 मिनट रखा बेक होने के लिए। 15 मिनट के बाद में जब हमने देखा तो पिज्जा में थोड़ी सी कसर बाकी थी। हमने इसे 8 से 10 मिनट और रख दिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक टूथपिक की सहायता से कि पिज्जा यहाँ अच्छी तरह बेक हो चुका है। अब कर देते हम गैस को बंद और इसे निकाल लेते हैं। तो लीजिए यहाँ हमने पिज्जा को निकालकर इसकी कटिंग भी कर ली है। तो होममेड वेज पिज्जा बनकर तैयार है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।